नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 17 मई। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। सिद्धरमैया को राहुल गांधी का सपोर्ट तो डीके शिवकुमार को मिला सोनिया गांधी का साथ। कर्नाटका में सीएम पद को लेकर ढाई साल का फॉर्मूला, बड़ी अपडेट निकल के आई है। वो खबर हम आपको बताएंगे जो अभी तक किसी न्यूज वाले ने नहीं बताई होगी, वो बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में कांग्रेस। 2024 विपक्षी एकजुटता, तमाम पुराने विपक्षी पार्टियों को दूसरे राज्यों से भी कर्नाटका बुलाएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, जहां मोदी को लगा तगड़ा झटका। अमेरिकी रिपोर्ट ने हिलाया भारत में अल्पसंख्यकों पे हुआ अत्याचार। अमेरिका की रिपोर्ट आने के बाद खड़बड़ाई मोदी सरकार। अगली खबर निकल के आई है जहां बिग ब्रेकिंग, राहुल गांधी जाने वाले हैं अमेरिका। राहुल गांधी कर्नाटका में मुख्यमंत्री बनाने के बाद निकलेंगे अमेरिका। मोदी सरकार की फिर बढ़ी मुश्किलें, कहीं लंदन की तरह अब अमेरिका में न खोल दें पोल। अगली खबर में बताएंगे दोस्तों, मणिपुर में हिंसा के बीच हालात बेहद खराब। मुख्यमंत्री ने कहा देखते ही मारेंगे गोली। स्थानीय लोगों से रिलीफ कैंप में मिलने पहुंचे सीएम। वहीं आपको बताएंगे बिग ब्रेकिंग अगली, जहां पाकिस्तान में भी हालात बेहद खराब। वहीं बड़ी खबर निकल के आई है, पहलवानों का समर्थन। बीजेपी नेताओं ने बड़े पैमाने पर, हरियाणा में बीजेपी के कई नेताओं ने किया खुला समर्थन। पहलवानों के समर्थन में बढ़ गई है ब्रजभूषण की मुश्किलें। हिस्ट्री शीट खोलने जा रही है योगी सरकार, ये भी हम आपको बताएंगे। और इन सब के बीच बिग ब्रेकिंग, मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। 150+ सीटों के साथ सरकार बनाने का कांग्रेस ने ठोक दिया दावा। वही बड़ी अपडेट निकल के आई है, नितिन गडकरी को मिल गई है धमकी। बिग ब्रेकिंग एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां 16 एमएलए अयोग्य ठहराए गए तो शिंदे सरकार गिर जाएगी। हो सकता है कि बाकी एमएलए उद्धव गुट में शामिल हो जाएं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर निकल के आई है, जहां अब कुछ ही दिनों में गिरेगी शिंदे सरकार, तो ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। नए संसद भवन कैसे मोदी देश को देने जा रहे हैं ये बताएंगे। और मध्य प्रदेश चुनाव में जो है वो जहां आम आदमी पार्टी भी अब एंट्री करने वाली है, तो एक एक करके। लेकिन उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है सिद्धरमैया में। कर्नाटका में बचे बवाल के बीच कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने सिद्धरमैया को किया सपोर्ट तो डीके शिवकुमार के पक्ष में सोनिया गांधी। लेकिन इन सब के बीच निकल चुका है ढाई साल का फॉर्मूला। माना जा रहा है कि 2.5 साल पहले सिद्धरमैया बनेंगे मुख्यमंत्री, और फिर अगर सब कुछ ठीक रहा या फिर जो कुछ रहा 2.5 साल बनेंगे डीके शिवकुमार। जी हाँ, दरअसल कर्नाटका के चुनाव नतीजे आए, 3 दिन बीत चुके हैं और अब तक कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का नाम तय कर नहीं पाई। लेकिन इन सब के बीच कल जो बड़ी बैठक हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी भी पहुंचे थे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिवकुमार, सिद्धरमैया और तमाम वो कद्दावर नेता कांग्रेस के मौजूद थे, जिनमें ये एक बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है कि 2.5 साल का फॉर्मूला जो है वो लगभग तय हुआ है। 2.5 साल की इस फॉर्मूले में पहले सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर हो सकता है संभवतः 2.5 साल बाद डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि सिद्धरमैया की एक एज भी हो चुकी है और सिद्धरमैया 2.5 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। फिर डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बना अगले बार चुनाव जीतने की तैयारी करेंगे। इस पर संभवतः डीके शिवकुमार भी राजी हो चुके हैं और यही रूपरेखा देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी भी आपको बता दें इस पर मोहर नहीं लगी है, लेकिन राहुल गांधी को सिद्धरमैया खासा पसंद है, जबकि सोनिया गांधी डीके शिवकुमार के जो है वो चहेते माने जाते हैं। इस वजह से ये चीजें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि अपने सुझाव दें। वैसे ताकत दिखाने की, शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है और 2024 की रूपरेखा और विपक्षी एकता की झलक भी कर्नाटका में देखने को मिल सकती है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग गया 440 वोल्ट का झटका। अमेरिका ने बताया भारत में मुसलमानों के खिलाफ हो रही है हिंसा। जी हां, दरअसल आपको बता दें अमेरिकी रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है, खास करके मोदी सरकार को तगड़ा और 440 वोल्ट का झटका दिया। कर्नाटका में कहा गया है कि जिस तरीके से देश भर में मुसलमानों पे हो रहे अत्याचार, अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले, ये किसी भी कीमत पे ठीक नहीं। दरअसल वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है अमेरिका के द्वारा, जिसमें भारत ही नहीं बल्कि रूस, चाइना,
भारत और कनाडा जैसे देश इसमें शामिल हैं के साथ साथ सऊदी अरब भी इसमें शामिल, और कहा कि सरकारें खुलेआम धार्मिक समुदाय के सदस्यों को निशाना बना रही हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से ठीक पहले अमेरिका का ये आना अपने आप में बड़ा झटका है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां 26 मई को नए संसद भवन परिसर का उद्घाटन। मोदी सरकार के लिए अहम तारीख। दरअसल नए संसद भवन के उद्घाटन की घड़ी नजदीक आ रही है। दिल्ली में लुटेंस के सेंटर में बने एक नए संसद का 26 मई को उद्घाटन होगा। मोदी सरकार के लिए तारीख अहम है। पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी दिन केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास पुनर्योजना के हिस्से के रूप में किया गया है। 4 मंजिला संसद भवन में 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। मार्च के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी अचानक नए संसद भवन पहुंचे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ पीएम मोदी ने परिसर में 1 घंटे से अधिक समय बिताया और विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने संसद के दोनों सदनों का जायजा लिया और निर्माण में लगे श्रमिकों और अधिकारियों से बातचीत की है। आपको बता दें पीएम मोदी ने 2020 में नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। सितंबर 2021 में नए परिसर के स्थल का दौरा किया और वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से बातचीत की। शिलान्यास के दौरान मोदी ने कहा है कि सालों से नए संसद भवन की जरूरत है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले राहुल गांधी की न्यूयॉर्क में रैली। 10 दिन से यूएसए में राहुल गांधी फिर से बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, कहीं लंदन की तरह इस बार भी पोल खोल न दें मोदी की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत दिलवाने के बाद कांग्रेस नेता और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी 31 मई को 10 दिनों के लिए यूएस से जाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि 4 जून को राहुल गांधी न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में लगभग 5000 एनआरआई की रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी वाशिंगटन और कैलिफोर्निया के पैनल डिस्कशन शिरकत करेंगे। साथ ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बतौर स्पीकर लोगों के बीच उपस्थित होने की उम्मीद है और ये अपनी यात्रा के दौरान राजनेताओं और उद्यमियों से भी मुलाकात करेंगे। खास बात यह है कि इस दौरे से पूरी तरीके से बौखलाई हुई है, खास करके भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी पूरी तरीके से बौखलाई और उनको डर है कि कहीं ये पोल खोलकर रख न दें। अगली एक और अपडेट, महाराष्ट्र में गिर सकती है शिंदे सरकार, 16 विधायक अयोग्य। जी हां, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है, जहां कर्नाटक में शिंदे सरकार की बड़ी मुश्किलें, 16 विधायक हुए अयोग्य घोषित, गिर जाएगी सरकार। हो सकता है बाकी एमएलए उद्धव गुट में हो जाएं शामिल। महाराष्ट्र एनसी चीफ जयंत पाटिल का बड़ा बयान निकल के आया। दरअसल आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब संभवतः 16 एमएलए अयोग्य ठहराए जाएं और इसी को लेकर अब शिंदे सरकार के गिरने की आशंका तेज हो चुकी है। हालांकि आपको बता दें एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। जयंत पाटिल ने कहा है कि अगर सरकार गिरती है तो बाकी जो विधायक हैं वो उद्धव गुट में वापस आ जाएंगे और फिर शिंदे गुट को तगड़ा झटका लगेगा। सीधे तौर पर उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी देकर मुश्किलें पैदा कर दी हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जंतर मंतर पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन, पहलवानों ने भरी हुंकार तो बढ़ गई बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। उसी बीच पहलवानों ने विदेशों से भी पहलवानों का समर्थन हासिल कर लिया है। इस समर्थन के बीच अब तगड़ा झटका तब लग गया जब गोंडा के सांसद की हिस्ट्री शीट खुलनी शुरू हो गई है। यूपी सरकार ने खास करके उन थानों से रिपोर्ट मांगी है जहां जहां पे एफआईआर दर्ज है। दरअसल 70 से ज्यादा मुकदमे बृजभूषण शरण सिंह पे दर्ज है। इसी वजह से अब उनकी हिस्ट्री शीट खुलने लगी है, तो एक तरीके से उनको तगड़ा झटका लग रहा है। और अगर पूरी हिस्ट्री शीट खुलती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के इशारे पर योगी जी हिस्ट्री शीट खोल रहे हैं। वैसे पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर में कई बीजेपी नेता भी पहुंच रहे हैं। अगली एक और अपडेट, अरविंद केजरीवाल के हाथ में पावर आते ही दिल्ली में हो गया है बड़ा फेरबदल, रास्ता हुआ साफ। एलजी ने लौटा दी दोनों फाइलें। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, सुप्रीम कोर्ट में मिली जीत के बाद अब अरविंद केजरीवाल सरकार के हाथ में दिल्ली के अफसरों का नियंत्रण आ गया है। एलजी के सक्सेना ने सेवा विभाग से जुड़ी फाइलों को मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है। जल्द ही दिल्ली में बड़े प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा कर दी कि उनकी सरकार में कुछ घंटों के भीतर ही सेवा सचिव को बदल दिया जाएगा। लेकिन एलजी को आधिकारिक सूचना नहीं मिलने की वजह से यह लागू नहीं हो पाया कि आखिर कौन नया सेवा सचिव बनने जा रहा है। अब उपराज्यपाल सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आवश्यक कार्यवाही के लिए सेवा मामलों से संबंधित फाइलों को दिल्ली सरकार को लौटा दिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पूरा नियंत्रण
अरविंद केजरीवाल के हाथ में आ गया है। दिल्ली के सभी अफसरों का, वहीं फाइलें भी अब अरविंद केजरीवाल के हाथों में हैं। ऐसे में जल्द ही बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में जिस तरह से लगातार उनके ऊपर केंद्र द्वारा शिकंजा कसा जा रहा था, यह एक बड़ी जीत मानी जा सकती है आम आदमी पार्टी के लिए और लोकतंत्र के लिए। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। स्थानीय लोगों के रिफिल कैंप लगाए, सीएम ने मदद के लिए सास के सामने आभार प्रकट किया है। मणिपुर हिंसा से लगातार पूरे राज्य भर में एक खौफ का माहौल बना है। वहीं इसी बीच कैंप लगाने की मांग उठाई है मुख्यमंत्री ने। आपको बताते चले कि स्थानीय लोगों के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री ने अमित शाह से मदद मांगी और कैंप लगाने के लिए आभार प्रकट किया है। आपको इसी बीच एक बड़ी खबर निकल के आ रही। मणिपुर में हिंसा से ग्रसित लोगों के लिए अब मणिपुर सरकार एक अहम योजना बना रही है, जिसके तहत जो भी हिंसा में ग्रसित लोगों हैं उनके लिए कैंप बनाया जा रहा है। और इसी बीच ANI ने अपना वीडियो भी शेयर किया है। मणिपुर में हिंसा के बीच रिलीफ कैंप के संबंध में समाचार एजेंसी ANI का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसमें कैंप में शरण लेने वाले शख्स ने मदद के लिए कृतज्ञता प्रकट की है। उन्होंने कहा, कैंप में सुरक्षा है, स्थानीय लोग हमारी मदद भी कर रहे हैं। मणिपुर में हिंसा के बीच लगातार पूरे मणिपुर का माहौल खराब रहा। रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर के मोरोइंग शहर में स्थानीय लोगों ने राहत शिविर स्थापित किया है। शरण लेने वाले एक शख्स ने कहा कि कुछ दस्तावेजों को छोड़कर हम अपना कोई सामान नहीं ला सकते और बहुत थोड़ी सी जगह यहाँ पर मिल रही है। और उन्होंने कहा कि हिंसा वाले इलाके से तो यह बेहतर ही है। यानी कि सरकार ने एक नया कदम उठाया जिसके तहत लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के यार। इमरान खान को सरेआम फांसी देनी चाहिए, चीफ जस्टिस को हटाने की अब पाकिस्तान की जनता कर रही है मांग। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमकर हुआ विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट और शाहबाज सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद इमरान खान विरोधी राजनीतिक दल एकजुट हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला तेज करना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सत्ताधारी दलों का प्रदर्शन शुरू है। इसी बीच पाक संसद में इमरान खान को फांसी देने की भी मांग उठाई जा रही है। नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता राजा रियाज अहमद खान ने इमरान खान को सार्वजनिक तौर पर फांसी देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को सार्वजनिक तौर पर फांसी देनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय उन्हें कोर्ट उनका स्वागत करता है क्योंकि कोर्ट उनके दामाद जैसे हैं। वहीं इमरान खान को रिहा करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने पूरी तरह से कानून व्यवस्था और संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। किस तरह से एक अपराधी को खुला छोड़ दिया जा रहा है और यह पाकिस्तान के आर्थिक बदहाली के साथ साथ राजनीति में भी एक भूचाल देखने को मिल रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रहे। कर्नाटक चुनाव में सत्ता पाने के बाद और भी आक्रोशित होती जा रही है कांग्रेस। दिग्विजय ने फिर से ठोक दिया एक विवादित बयान। हिंदुत्व धर्म को लेकर बजरंग दल अपना गुंडाई वाला जमात चला रही है। बड़ी अपडेट निकल के आ रहे। दिग्विजय सिंह इन दिनों अपने बयानों को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में है। उन्होंने दावा किया है कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सोमवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा को गुंडों की जमात करार दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। हम धर्म सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को मानते हैं जिसके अंदर सद्भावना है, जिसके अंदर करुणा है। और ये बजरंग दल तो विरुद्ध है जो मारने पीटने की बात करती है। यह किस तरह का हिंदू राष्ट्र हो सकता है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि हिंदुत्व के साथ केवल और केवल यह कट्टरपंथी कर रहे हैं, घरों को तोड़ रहे हैं, उजाड़ रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसा को भड़का रहे हैं और इसमें भाजपा के साथ साथ प्रधानमंत्री बजरंग दल का खुला समर्थन कर रहे हैं। यानी भाजपा के लोग भी केवल और केवल एक तरह से देखा जाए तो सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में बजरंग दल की मदद कर रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। महाराष्ट्र राजनीति को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही। इसी बीच संजय राउत ने शिंदे सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा जितने भी FIR हो रहे हैं केवल और केवल मुख्यमंत्री का हाथ रहा है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने सोमवार को बड़ा आरोप लगा दिया। नासिक पुलिस ने उनके खिलाफ जो स्वतः संज्ञान लेने का आधार पर एक नया मुकदमा दर्ज किया है, उसके पीछे संजय राउत कहते हैं केवल और केवल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का दबाव रहा है। राउत ने कहा कि फडणवीस एक तरफ तो राज्य का कानून संभाल रहे हैं, केवल दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वह एक नई किस्म की राजनीति में शामिल होते जा रहे हैं। वो मंत्री कम नेता ज्यादा बन रहे हैं।
संजय राउत ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुला आरोप लगाया कि शिंदे फडणवीस चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे का साथ संजय राउत छोड़ दें। उन्होंने कहा कि यही कारण कि उनके खिलाफ लगातार एक नए किस्म की दुष्प्रचार और राजनीति कर उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि उद्धव गुट से वह दूर हो जाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और जो कुछ है सारा सच एक दिन सामने आएगा और शिंदे की कुर्सी भी खा जाएंगे। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। एमपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है आम आदमी पार्टी। अब नया दबदबा बनाना चाहेगी दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राष्ट्रीय पार्टी बनते ही अब आम आदमी पार्टी लगातार अन्य राज्यों में भी अपनी शिकस्त जमाने में जुट चुकी है। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भी अपने मध्य प्रदेश में कमर कस ली है। एक तरफ कांग्रेस दबदबा बना रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी। इसी बीच अब आम आदमी पार्टी की एंट्री हो रही है। नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को अच्छी खासी सफलता मिलने का चांस दिखाई दे रहा है, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश को 4 जोन में बांट दिया है। इसी कड़ी में उन्होंने एक नई चुनावी रणनीति तैयार की है। आम विधायक शैली कैलाशी ने कहा है कि सत्ता बनाने वाले और सत्ता गिराने वाले जनता की मदद हम करेंगे, क्योंकि यहाँ केवल और केवल एक राजनीति होती है जो कि धर्म के आधार पर रहती है और दूषित मानसिकता के साथ यहाँ पर लोग चुनाव लड़ते हैं। और आम आदमी पार्टी आने के बाद यहाँ की पूरी कायनात बदल जाएगी। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने बुलाई आपातकाल बैठक। राजनीतिक गलियारे में मची हलचल। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक तरफ कर्नाटक में सरकार बनने जा रही है तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर निकल के आ रही कांग्रेस पार्टी को लेकर। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री निवास पर एक गोपनीय यानी आपातकालीन बैठक की आगाज करने जा रहा है। इस बैठक के साथ कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति बनाएगी। जून में कांग्रेस के समंग स्तरीय सम्मेलन होने वाले। नेताओं को चुनाव में क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है इसी बैठक में यह निर्धारित हो जाएगा। जिस तरह से कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी को उखाड़ फेंका है, उसी तरह छत्तीसगढ़ में दोबारा अपनी जीत को दोहराना चाहेंगे। दरअसल मंगलवार को दोपहर रायपुर में स्थित मुख्यमंत्री निवास में कांग्रेस की अचानक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैजला पहुंची। इसके अलावा मंत्रियों में कुछ सीनियर लीडर शामिल रहते और खासकर इसमें केवल और केवल छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को टारगेट किया गया। अचानक हुई बैठक को लेकर अब बीजेपी में भी हड़कंप मचा है, क्योंकि बीजेपी का अब हर राज्य से पत्ता साफ होता नजर आ रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर है, बताते चलें। अब एक बार फिर राजस्थान की गर्मी में और ज़्यादा तपिश देने पहुंचे हैं सचिन पायलट। जन संघर्ष यात्रा के चौथे दिन करारा हमला बोला है सरकार पर, कहा पूरा सिस्टम बदल कर रख देंगे। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा है कि हमें पूरे सिस्टम को बदलना ज़रूरी है और इसे हम बदल कर रहेंगे, क्योंकि पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है। इसे हर हाल में बदलना ज़रूरी है। मध्य वर्ग के लोग भ्रष्टाचार के कारण सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। मुंबई सरकार पर हमने जो आरोप लगाया है वह 100% सच साबित हुआ, इसीलिए लोगों ने कर्नाटक में हमें वोट दिया है। आपको बता दें, पूर्व डिप्टी सीएम पायलट ने अजमेर में जयपुर से जनसंघर्ष यात्रा शुरू की, वो भी अपनी सरकार के खिलाफ। और राजस्थान में एक नई राजनीति के बीच तपिश बढ़ती जा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई सरकार हमारी बात न मानी। पेपर लीक मामले में मैंने आरोप लगाया, उसी आरोप के चलते उनकी सरकार हट गई और यही राजस्थान में भी होने वाला है। यानी कहीं मुख्यमंत्री के फिराक में तो सचिन पायलट जनसंघर्ष यात्रा को नहीं छेड़े, अब ये कायस लगाए जा रहे हैं और या एक नई राजनीति का आगाज कर दिया है, यानी अपनी ही पार्टी के खिलाफ जनसंघर्ष यात्रा। क्यों? इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।